आज आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप बड़ी आसानी में बिल्कुल 5 से 10 सेकंड के अंदर किसी भी कंपाउंड जो अपने को दे रखा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो कैसे है ये ट्रिक, कैसे काम करती है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। पहली बात तो अपने को पता है कि जो एस होता है उसमें एक कक्षक होता है, एक डब्बा होता है, पी के 3 डब्बे होते हैं इसलिए यहाँ पर P3 लिखा हुआ है, और डी के 5 डब्बे होते हैं इसलिए D5 लिखा हुआ है, मैंने D5 बार लिखा हुआ है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा अपना कि भाई केंद्रीय परमाणु जो होगा उसके जो बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये अपने को पता ही रहता है आवर्त सारणी में कौन कितने नंबर पर है, तो उससे अपन निकालेंगे केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल, जो अपने पास में एटम है उसके जो आउटर ऑर्बिट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सेंट्रल और जो केंद्रीय परमाणु वो किसको बोलते हैं, केंद्रीय परमाणु उसको बोलते हैं कि जिसकी कंपाउंड के अंदर कम संख्या है। जैसे यहाँ पर NH3 है तो इसके अंदर कम किसकी है, नाइट्रोजन कम है ना, हाइड्रोजन तो 3 है, तो केंद्रीय परमाणु क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर मेथेन है तो यहाँ पर किसकी संख्या कम है, कार्बन की है, तो केंद्रीय परमाणु कौन हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। यहाँ पे H2O है, H2O में किसकी संख्या कम है, ऑक्सीजन की कम है, तो केंद्रीय परमाणु कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर केंद्रीय परमाणु को छोड़ करके बाकी जो भी है ना उनको बोलते हैं साइड एटम। तो पहले केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फिर बाद में लिखेंगे साइड एटम, फिर बाद में प्लस माइनस, मतलब फिर बाद में लिखेंगे अपन चार्ज के, इन पर जो भी चार्ज होगा किसी में पॉजिटिव हो सकता है किसी में नेगेटिव हो सकता है। अगर चार्ज अपने पास में दिया गया जो कंपाउंड है उस पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर फॉर्मूले में नेगेटिव लगाएंगे, अगर कंपाउंड पे चार्ज नेगेटिव है तो यहाँ पर फॉर्मूले में पॉजिटिव लगाएंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से अपना हाइब्रिडाइजेशन निकल करके आ जाएगा। अगर अपने को किसी कंपाउंड में लोन पेयर फाइंड करना है कि इसमें लोन पेयर है या नहीं है, जिसको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं लोन पेयर को, तो वो निकालना है तो कैसे निकालेंगे, लोन पेयर इज इक्वल्स टू हाइब्रिडाइजेशन माइनस साइड एटम कर देंगे। तो मैं निकाल करके बताता हूँ कुछ जो अपने पास में कंपाउंड दे रखे हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर दोनों निकाल करके बताता हूँ। जैसे अपने पास में मेथेन है तो मेथेन के लिए हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कार्बन के पास में बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, प्लस साइड एटम की संख्या कितनी है, 4 है। फिर बाद में चार्ज है क्या, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो उधर वो 0 हो जाएगा, उसको लिखना ही नहीं है अपने को, कोई काम नहीं उसका। डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करना है तो क्या आएगा अपने पास में 8 डिवाइडेड 2, तो क्या आ जाएगा 4 आ गया। तो यहाँ से काउंट करना 4 नंबर 1 2 3 4, तो यहाँ तक का जो भी है ना ये क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है। तो क्या आ रहा है sp3 बार है, तो क्या आएगा sp3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, मेथेन का sp3। ऐसे अपने को लोन पेयर निकालना है तो लोन पेयर इज इक्वल्स टू हाइब्रिडाइजेशन क्या है अपने पास में 4 माइनस साइड एटम कितने हैं, 4 ही है, हाइड्रोजन है, साइड एटम 4 ही है, तो लोन पेयर कितना आ जाएगा 0। तो मेथेन के पास में अपने को पता है लोन पेयर होता ही नहीं है। अब मेरे को ये चीज़ तो पता है कि नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर होता है जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तब। तो ये निकाल करके भी दिखाऊंगा मैं। अब पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं अपन। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो नाइट्रोजन के पास में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस हाइड्रोजन कितने 3 है, साइड एटम 3 है, 4 जगह कोई भी चार्ज नहीं है तो उसको लिखेंगे नहीं, डिवाइडेड बाई 2, तो क्या है अपने पास में 8 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 4 आया, तो 1s 3p, तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब इसका लोन पेयर निकालना है तो लोन पेयर इजिकल्स टू क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन संकरण जिसको बोलते हैं 4 माइनस साइड एटम कितने हैं 3, तो आ गया एक लोन पेयर। तो ये मैंने यहाँ पर बता भी दिया कि एक लोन पेयर होता है। इसका निकाल करके देखते हैं। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन। अब साइड एटम कितने हैं 2, डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 6 2 8, तो 8/2 बराबर क्या हुआ 4 से गिनेंगे तो sp3 आएगा इसका भी sp3। और इसके पास में लोन पेयर कितने हैं, तो लोन पेयर इजिकल्स टू हाइब्रिडाइजेशन माइनस क्या होगा साइड एटम हाइड्रोजन 2 है तो 2, तो क्या आएगा 2 लोन पेयर है। ये मैंने बना करके भी बताया है कि H2O के पास में 2 लोन पेयर होते हैं। ऐसे ही और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। अब अपने को एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर ऑक्सीजन और सल्फर जो है वो साइड एटम में आ गए, अगर ऑक्सीजन और सल्फर जो है वो साइड एटम है
तब उनको क्या होगा कि संकरण में हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तब उनको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन लोन पेयर निकालेंगे ना तब उनको साइड एटम के रूप में गिनेंगे अपन। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पर ClO3 नेगेटिव, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इसकी संख्या ज़्यादा है, तो 3 है ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा साइड एटम, और ये क्या है सेंटर एटम है क्लोरीन। अब मेरे को हाइब्रिडाइजेशन निकालना, हाइब्रिडाइजेशन इजिकल्स टू केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। मैंने कहा था कि साइड एटम जब ऑक्सीजन है, यहाँ पर साइड एटम ऑक्सीजन है, तो हाइब्रिडाइजेशन में इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको भूल ही जाओ साइड एटम है क्या, चलो इसको भूल गए, साइड एटम है ही नहीं अपने पास में, ऑक्सीजन को हटा देंगे, साइड एटम नहीं है। फिर बाद में क्या है अपने पास में चार्ज लिखेंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव है। मैंने कहा था कि अगर चार्ज नेगेटिव हो तो फॉर्मूले में पॉजिटिव रखना है, यहाँ पे पॉजिटिव रखना है, और चार्ज कितना है -1 है यहाँ पे, तो 1 रख देंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर फॉर्मूले में पॉजिटिव रखना है, डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2, 4 का क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। लोन पेयर निकालेंगे, लोन पेयर इज इक्वल्स टू 4। मैंने कहा था कि अगर लोन पेयर निकाल रहे हैं ना तब ऑक्सीजन और सल्फर को साइड एटम मानेंगे, तो साइड एटम कितने हैं, 3 है, तो -3 बराबर 1 लोन पेयर आ जाएगा। ऐसे ही XeF2 है, XeF2 में निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल्स टू बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की, केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन, तो जिनोन क्या है एक अक्रिय गैस है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर बाद में साइड एटम फ्लोरीन है, फ्लोरीन को तो काउंट करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 5 जो है इसका संकरण क्या हो जाएगा sp3d, क्या हो जाएगा sp3d, क्या हो जाएगा sp3d। अब लोन पेयर निकालेंगे अपन, लोन पेयर कैसे निकालेंगे, लोन पेयर इज इक्वल्स टू हाइब्रिडाइजेशन कितना है 5 - 2, साइड एटम है 2, तो कितना आ जाएगा 3 लोन पेयर हो जाएंगे इसमें। ऐसे ही SO2F2 निकालेंगे, SO2F2 में देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो क्या है साइड एटम में आ गया, तो ऑक्सीजन को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। वैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो सेंट्रल एटम क्या है जिसकी संख्या कम है, सल्फर है, सल्फर के बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन फैमिली का है ना सल्फर, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस साइड एटम फ्लोरीन को ही मानेंगे, ऑक्सीजन को साइड एटम नहीं मानेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, तो 2 चार्ज है क्या कोई भी नहीं है, डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आया 8/2, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 का क्या हो जाएगा sp3, क्या हो जाएगा sp3। लोन पेयर निकालो, लोन पेयर इज इक्वल्स टू 4 अब दोनों को ऑक्सीजन को साइड एटम मानेंगे लोन पेयर निकालने के लिए, लोन पेयर निकालते समय ऑक्सीजन को साइड एटम मानेंगे, सल्फर को भी, तो यहाँ पर सल्फर तो सेंट्रल एटम है, साइड एटम में तो है नहीं, साइड एटम में ऑक्सीजन है, तो इसको काउंट करेंगे 2 और 2 फ्लोरीन कितने हुए 4, तो कितना आ जाएगा 0 लोन पेयर है। तो मैंने 3 कंपाउंड और ये यहाँ पे NH4 प्लस PCl6 माइनस और SO4 -2, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर निकालेंगे। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू नाइट्रोजन जो है वो सेंट्रल एटम है, तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 है पॉजिटिव, साइड एटम कितने हैं 4 है, और यहाँ पर +1 चार्ज है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव करेंगे यहाँ पे फॉर्मूले में, तो -1 लूँगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में 8 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 4, तो 4 का क्या आ जाएगा sp3, क्या आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3। लोन पेयर निकालूंगा, तो लोन पेयर इजिकल्स टू, लोन पेयर निकालने के लिए क्या करूँगा कि हाइब्रिडाइजेशन 4 आया माइनस साइड एटम कितने 4 है, तो 0 लोन पेयर आएगा। इसका निकालते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू फॉस्फोरस, क्या है फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस में नाइट्रोजन फैमिली में आता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन 5 पॉजिटिव, साइड एटम कितने हैं 6, अब यहाँ पे -1 चार्ज है तो इसको +1 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2, तो कितने हुए 12 डिवाइडेड बाई 2 क्या हुआ 6 का क्या आ जाएगा 4 6 का आ जाएगा sp3d2, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तक आ जाएगा, तो sp3d2 आ जाएगा। और यहाँ का लोन पेयर निकालेंगे इसका, तो लोन पेयर इज इक्वल्स टू हाइब्रिडाइजेशन 6 आया माइनस साइड एटम कितने हैं, साइड एटम 6 है, तो 0 आंसर आ जाएगा। लोन पेयर कितने होते हैं 0 होते हैं इस पर। अगला देखते हैं अपन, अगले में सेंट्रल एटम क्या है सल्फर है, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का है, तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू सल्फर के बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन में 6 होते हैं, ऑक्सीजन फैमिली का है 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस साइड एटम है क्या इस पर नहीं है,
ये प्लस लगा नहीं सकते। साइड एटम है क्या, साइड एटम ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन को काउंट नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। लेकिन चार्ज है क्या, चार्ज है प्लस -2 है, तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे +2, माइनस का प्लस कर देंगे, तो +2 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। 4 का क्या हो जाएगा sp3, लोन पेयर निकालेंगे, लोन पेयर इज इक्वल्स टू 4 माइनस साइड एटम कितने हैं 4 है, क्योंकि लोन पेयर में ऑक्सीजन और सल्फर को काउंट करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर 0।